Gratitude is riches, complaint is poverty. How powerful this sentence is. Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to day number 5 video of 21 days gratitude challenge. एंड आई होप आपको अभी के वीडियोस पसंद आ रहे हैं. मेरे इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आर प्रैक्टिसिंग अलॉन्ग विथ मी. सो लेट्स स्टार्ट. अभी आपकी लाइफ में चाहे पैसों की कितनी भी कमी हो, आप वेन एवर यू आर फीलिंग लैक ऑफ मनी एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग इट इन योर लाइफ, तो वो फीलिंग जो आपको कंप्लेनिंग है, ब्लेमिंग है, लैक की है, आर्ग्यूमेंट की है, डिस्करेजमेंट की है, डाउटफुल, पैसों के बारे में फियरफुल, हमेशा चिंता रहती है, आपको डर लगा रहता है कि आपके कैसे आप बिल्स चुकाएंगे, कैसे आपका फ्यूचर कैसा होगा. तो प्लीज़ रिमेंबर दिस. ये सारी फीलिंग्स कभी आपकी लाइफ में ज़्यादा पैसे, ज़्यादा अबंडेंस इन योर मनी, इट कांट गिव यू. इट कांट एवर एवर गिव यू. वो हमारी मनी एनर्जी को डाउन कर देती है. हम कितने सारे लोगों से मनी के बारे में आर्ग्यूमेंट में उतर जाते हैं, या फिर पैसों के लिए झगड़ा होता है, पैसों के लिए हम लैक फील करते हैं, टेंशन में रहते हैं. प्लीज़ आज से यू नीड टू डिसाइड इन वॉट एवर सिचुएशन यू आर, यू नीड टू स्टॉप दिस फीलिंग. और उसकी जगह पे आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है मनी के बारे में जो आपको अब तक मिला था. अब हमारे सेशंस में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अफर्मेशन अबाउट मनी, लाइक मनी इज़ फ्लोइंग टू मी ईजीली एंड नेचुरली. और आपको पर्टिकुलर अमाउंट जो मैनिफेस्ट करनी है उसको हम ध्यान में रख के करते हैं. बट अगर आपको अभी इतना भी भरोसा नहीं है, अगर आपकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आप फ्यूचर में इतने आपको वो एक शायद सपना ही लगेगा और आपको उस पर ट्रस्ट नहीं आएगा. इंस्टेड हम अब जो ये एक्सरसाइज करने वाले हैं, वहाँ पे हम अब तक हमारी लाइफ में इतना अब तक हमने मनी के बारे में कभी ऐसा बैठकर सोचा नहीं होगा कि हम इतना सारा मनी को फील करते थे, मनी को रिसीव करते थे और हमने कभी उसको थैंक यू नहीं बोला. राइट. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गिव अप दैट कंप्लेन. मनी एनर्जी के बारे में एक मैंने छोटू सा वीडियो बनाया है, वो मैं आई बटन में डाल दूंगी, विच इज़ ऑल अबाउट अरिगाटो मनी. आप वो देख लीजिएगा. उसके साथ साथ हम आज 2 प्रैक्टिसेस करने वाले हैं जो आपकी मनी एनर्जी को 100 टाइम्स बढ़ा देगी. पर एक कंडीशन है कि आपको उसको पूरे विश्वास के साथ और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है. ओके. सो you need to, whenever you are sincerely practicing this, you will feel a different amount of energy shift within you. अब आप सोचोगे कि पैसा क्या है, वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है. लेकिन ये स्पिरिचुअली प्रूव हो गया है कि मनी डजंट हैव इट्स ओन एनर्जी, लेकिन हमारे जैसे थॉट्स है, जैसी हमारी फीलिंग्स है, वही एनर्जी हमारा पैसा एब्जॉर्ब करता है. और उसी के बेस पे हमारी लाइफ में कितना पैसा आता है, रहता है, उसी के बेस पे डिसाइड होता है. ठीक है. तो अब हम देखते हैं आज की एक्सरसाइज नंबर 1. आपको एक पेपर और पेन लेकर शांति से बैठकर ये लिखना है कि अब तक मेरी लाइफ में मैंने क्या क्या पाया, जो पैसों की मदद से मैंने अब तक क्या अचीव किया, क्या पाया, क्या सर्विसेज, क्या चीज़ें मेरी लाइफ में हुई जिसके पीछे मनी मेरी लाइफ में ईजीली आता रहा था. फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको बचपन में अच्छा खाना मिला था? क्या आपको रहने के लिए घर मिला था? क्या आप अच्छे स्कूल में गए थे? स्कूल में आप ट्रैवल कर पाते, लाइक स्कूल तक आप ट्रैवल कर पाते थे, चाहे वो साइकिल हो, गाड़ी हो, बस हो, एक्सेट्रा. आपको सभी स्कूल की स्टेशनरीज मिलती थी. आपको स्कूल से कहीं पिकनिक पर जाने का चांस मिला था. आपको कपड़े अपनी साइज़ के हिसाब से अलग-अलग कपड़े मिलते थे. आपको आपने कभी मूवी देखा होगा शायद, या फिर आपको प्ले आप स्पोर्ट्स खेलने के लिए बाहर जाते थे, आप हॉबी क्लासेस परस्यू कर पाते थे. इतने सारे लिस्ट है. आपके पास साइकिल थी, टॉयज़ थे, आपके पास शायद कोई पेट होगा. आपके यस, आप जब बीमार होते थे तब आप डॉक्टर के पास जा पाते थे और दवाइयाँ खरीद पाते थे. आपके पास बेसिक चीज़ें थी जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, एक्सेट्रा. आप क्या टीवी देख पाते थे, फ़ोन कॉल्स कर पाते थे? क्या आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे या पानी जैसी बेसिक चीज़ यूज़ कर पाते थे? येस. इस सभी का आंसर हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल विल से येस फॉर दिस, राइट? तो आपको आपको ये नोटिस करना है कि ऑल दिस कॉस्ट मनी
और हमें ये सब चीज़ें ईजीली हमारी लाइफ में मिली थी. ओके, सो नाउ ऑनवर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिमेंबर ऑल योर पास्ट अचीवमेंट्स, लाइक ऑल योर पास्ट एक्सपीरियंसेस अबाउट मनी. और एक चीज़, हम जब भी मनी के बारे में, पैसों के बारे में कंप्लेन करते हैं, तो उससे पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है कि एम आई विलिंग टू पे द प्राइस फॉर दिस. क्योंकि एक कंप्लेन या एक थॉट या एक लैक की फीलिंग, पैसों के बारे में लैक की फीलिंग आपकी मनी एनर्जी को बहुत बुरी तरह से घटा देगी और आपकी लाइफ में फिर से स्ट्रगल, फाइनेंशियल स्ट्रगल चालू हो सकता है. ओके, सो नाउ ऑनवर्ड स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट appreciating the money which you already have or you had in your past. अब एक्सरसाइज नंबर 2, आपको एक पेपर या स्टिकर जैसा लेना है, उसके ऊपर ये ब्यूटिफुल अफर्मेशन लिखना है. थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. ये लिखकर आपको मे बी 5 रुपये की या 10 रुपये की नोट पे उसको चिपकाना है. इस नोट को आपको उस जगह पे रखना है जहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली उसको देख पाओ, और द मोर टाइम यू कैन सी दैट द इट इज़ मोर बेटर. आपको हमने कितने सारे साल कंप्लेन में और मनी को कोसने में, लैक फील करने में लगा दिए. तो अगर आप दिन में 1 घंटे में, 2 घंटे में जितनी भी बार ये देखोगे तो इट्स ऑल वर्थ इट. ये करने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन कौन से तरीकों से आपकी लाइफ में मनी एनर्जी बढ़ रही है. यू कैन रिसीव अनएक्सपेक्टेड कैश, चेक, डिस्काउंट्स, आपको रिबेट्स मिल सकता है, किसी चीज़ों के दाम गिर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी के दाम इंक्रीज हो सकता है, आपको अनएक्सपेक्टेड कोई गिफ्ट मिल सकता है, मटीरियलिस्टिक चीज़ मिल सकती है. तो ये एक्सरसाइज हर रोज़ करना है और थ्रू आउट द टाइम आपको अवेयर रहना है कि कौन कौन से तरीक़ों से मेरी लाइफ में पैसे आ सकते हैं. ओके, सो अगर आपको ये थोड़ा भी लॉजिकल लगा है और इस टास्क को करने में के लिए आप एक्साइटेड है, तो जस्ट राइट डाउन बिलो इन द कमेंट आई एम एक्साइटेड. आपको ये पूरा टास्क आज के लिए करना है, लेकिन एज आई ऑलवेज से, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल है तो यू कैन कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस डूइंग एवरी डे. एंड लेट मी नो योर थॉट्स, your experiences in the comment down below, and I'll see you in day number 6. Till then, stay tuned and create the magic in your money.